पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात में अरबों डॉलर्स की मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत, तवानाई, ज़राअत, मादनियात समेत मुख्तलिफ शोबे शामिल। निगरान वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की तकरीब में शिरकत। अनवारुल हक काकड़ की अमारात के सदर मोहम्मद बिन ज़ैद से मुलाकात। UAE की पाकिस्तान की माली मदद पर शुक्रिया अदा किया। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा, UAE की सरमायाकारी से मईशत पर मुस्बत असरात जल्द सामने आएंगे। ज़राए के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तान में 20 से 25 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी करेगा। पाकिस्तान और चीन के दरमियान रेलवेज के ML1 मंसूबे के खदोखाल में तब्दीली। कराची से पेशावर तक 630 के बजाय 124 लेवल क्रॉसिंग, 3600 किलोमीटर की फेंसिंग के बजाय 1308 किलोमीटर फेंसिंग की जाएगी। मंसूबे की लागत में भी कमी, नजरशानी शुदा मुआहिदे पर दस्तखत हो गए। कराची में पुलिस डकैती करेगी तो लोगों का क्या मुंह दिखाएंगे। निगरान वजीर आला सिंध मकबूल बाकिर पुलिस की कारकर्दगी पर बरहम, कहा सूबे भर में गैर कानूनी काम पुलिस की सरपरस्ती में हो रहे हैं। कराची में पुलिस की पेट्रोलिंग नजर नहीं आती। शहर के लोगों को लूटा जाना नाकाबिले बर्दाश्त है। कराची में मनशियात नहीं बनती तो यहां कौन लाता है। पुलिस असल मुजरिम गिरफ्तार करे। कराची में डाकुओं ने एक और जान ले ली। पोर्ट कासिम के इलाके में डकैती मज़ाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से नौजवान कत्ल। 9 साल डकैती के दौरान जान बहक होने वालों की तादाद 121 हो गई। टाउन अदालत से हुए मुआहिदे को पूरा न करने पर डिफॉल्ट में है। मुआहिदे के मुताबिक किस्तें एक अरसे से जमा नहीं करवाई। सुप्रीम कोर्ट ने बहरिया टाउन केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। कहा, बज़ाहिर बैरून मुल्क से भेजी गई रकम बहरिया टाउन का जुर्माना अदा करने के लिए इस्तेमाल की गई। बदकिस्मती से सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के बगैर रकम रजिस्ट्रार के अकाउंट में भेज दी गई। सुप्रीम कोर्ट के नाम पर कायम अकाउंट बंद कर दिया जाए। बहरिया टाउन पर अदालती वक्त जाया करने पर 10 लाख रुपए जुर्माना। ही नहीं की तो आमदन से जायद असासे कैसे आ गए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक की अल-अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में अपीलों पर समाप्त करे मार्क्स। वकील अमजद परवेज ने कहा, नैब ने गवाहों के बयानात के अलावा कोई ठोस शवाहिद पेश नहीं किए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, रेफरेंस दायर होने से पहले के हकाइक बहुत अहम है। आजम नजीर तारड़ ने नवाज शरीफ के लिए हाजिरी से इस्तिस्ना मांग लिया। अदालत की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त दायर करने की हिदायत। केस की समाअत 29 नवंबर तक मुलतवी। चेयरमैन PTI की 190 मिलियन पाउंड केस में वजीर जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने चेयरमैन PTI को जुडिशल करने का हुक्म दे दिया। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडियाला जेल में समाअत की। चेयरमैन PTI की अहलिया बुशरा बीबी, बहन अलीमा खान और उज़मा खान भी कमरा अदालत में मौजूद थीं। रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ ने कहा, नून लीग पर मुश्किल वक्त आया तो रहनुमाओं और कारकुनान ने वफा निभाई। तहरीक इंसाफ पर पहली बार मुश्किल आई तो बुरी तरह नाकाम हुए। सोशल मीडिया वालों में अपनी शनाख्त जाहिर करने की जरूरत नहीं। चेयरमैन PTI से लेकर वर्कर PTI में वफा नहीं। बड़ी बड़ी बड़के मारने वाले पता नहीं कहां गुम हैं। तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन की हिदायत के बाद इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने का फैसला। कोर कमेटी ने मुकर्ररा मुद्दत में इंतखाबात करवाने की मंजूरी दे दी। PTI लीगल टीम ने पार्टी इंतखाबात करवाने की तजवीज दी। हामिद खान ने कहा, इलेक्शन में वकला को अहम जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। ज़राए PTI के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऑप्शन भी ओपन रखा जाएगा। अफगान हुकूमत की कानूनी दस्तावेज रखने वाला भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस। बन्नू में रिक्शा बम हमले में हलाक दहशतगर्द अफगान शहरी निकला। तफ्तीशी जराये का दावा, 1 साल के दौरान 16 अफगान बाशिंदा दहशतगर्द हमले में मुलविस। गुज़श्ता रोज होने वाले हमले में 2 शहरी शहीद हुए थे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से सऊदी रॉयल फोर्सेस के कमांडर की मुलाकात। फौजी तरबियत, इलाकाई सूरत हाल, मशरक़ वुस्ता में जारी तनाज़ात पर भी बातचीत। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान सऊदी अरब से स्ट्रेटेजिक और बरादराना ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है।
सऊदी कमांडर ने पाक फौज की कुर्बानियों को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। साबिक वजीर खजाना इसाक डार ने कहा, बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतें मालियाती इदारों की मदद से पाकिस्तान को डिफॉल्ट करवाना चाहती थी। डॉलर की कीमत पर 25 साल से बैनुल-अक़वामी इदारों से लड़ाई है। रुपए की कदर कम होने से बरामदात बढ़ने की बातें किताबी मईशत है। पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए रुपए की कदर में कमी दुरुस्त नहीं, मजबूत करेंसी ही मुल्की तरक्की का बाइस बनती है। डॉलर की कीमत आज भी 250 रुपए है। हम बगैर सोचे समझे झूठ बोलने के आदी हैं। डॉलर की कीमत पर सेनेटर्स की ऐवान में तनकीद। सेनेटर कामरान मुर्तजा ने कहा, मसनूई तरीके से डॉलर को कंट्रोल किया तो महंगाई होगी। क्या डॉलर को 250 पर बरकरार रखा जा सकेगा? सेनेटर हुमायूं मोहम्मद बोले, इसाक डार ने मसनूई तौर पर डॉलर को रोकना चाहा। पीडीएम हुकूमत के दौरान मुल्की बरामदात में इजाफा नहीं हुआ। हवाला हुंडी के जरिए ज्यादा पैसे आ रहे हैं। मरियम औरंगजेब को गिरफ्तार करके 9 दिसंबर को पेश किया जाए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। अदालत के मुतल्लिका SHO को वारंट की तामील करवाने की हिदायत। मरियम औरंगजेब समेत दीगर के खिलाफ इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू का मुकदमा दर्ज। फवाद चौधरी को जेल में B क्लास दे दी गई। फैमिली और वकला से मुलाकात की भी इजाजत। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवा दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने डिप्टी सुपरिंटेंडेंट अडियाला जेल को कहा, आसिफ जरदारी और बेनजीर भुट्टो को भी फैमिली और वकला से मुलाकात से रोका जाता था। ऐसे वाकयात आपके अफसरान के लिए शर्मिंदगी का बाइस बनते हैं। लॉकडाउन खत्म होते ही लाहौर की फजा इंतहाई जहर आलूद। आज फिर लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। शहर में मजमूई तौर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 418 तक जा पहुंचा। लाहौर के 4 इलाकों में AQI 500 से जायद रिकॉर्ड। लाहौर समेत पंजाब के 25 अजला में स्मॉग लॉकडाउन खत्म। 3 रोज के बाद कारोबारी सरगर्मियां बहाल। स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज भी खुल गई। लाहौर डिफेंस कार हादसा केस में मुलजिम की अबूरी जमानत में तौसी। मरकजी मुलजिम के वालिद अबूरी जमानत की मियाद खत्म होने पर अदालत में पेश हुए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का मुलजिम को 1 लाख के जमानती मशल्के जमा करवाने का हुक्म। लाहौर में कम उम्र ड्राइवर और 1 व्हीलिंग करने वाले खबरदार, अब चालान नहीं मुकदमा दर्ज होगा। करेक्टर सर्टिफिकेट लेना मुश्किल होगा। सरकारी नौकरी और बैरून मुल्क जाना भी खतरे में पड़ जाएगा। पुलिस ने 14 रोज में 5000 से ज्यादा मुकदमा दर्ज कर लिए। मुतअद्दिद गाड़ियां थानों में बंद। बगैर लाइसेंस ड्राइवर्स के खिलाफ 4500 के करीब मुकदमा दर्ज किए गए। 7 रोज में 88,000 से ज्यादा कम उम्र ड्राइवर्स के चालान किए गए। बल्दिया उज़्मा कराची का शहर की तमाम बड़ी इमारतों का सेफ्टी ऑडिट करवाने का फैसला। मेयर मुर्तजा वहाब ने कहा, पहले मरहले में आई चौधरीगा रोड, शाहराह फैसल और तारिक रोड की बिल्डिंग का सेफ्टी ऑडिट होगा। कराची की कई इमारतों में इमरजेंसी एग्जिट नहीं। सेफ्टी एग्जिट ना होने पर कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। कराची के शॉपिंग मॉल में आग लगने के वाकये की तहकीकात। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के रुकन SSP इन्वेस्टिगेशन ईस्ट का मॉल का दौरा। कहा, मुकदमे के इंदराज में कोई जल्दबाजी नहीं हुई। इब्तदाई तफ्तीश में जो चीजें सामने आई उनका जिक्र मुकदमे में किया गया। कोशिश है कि जल्द अज जल्द तहकीकात मुकम्मल कर लें। जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। शाहिद खाकान अब्बासी को फैजाबाद धरना केस में कमीशन ने तलब कर लिया। साबिक वजीर आजम को 29 नवंबर को बुलाया गया। शाहिद खाकान अब्बासी कमीशन को बयान रिकॉर्ड करवाएंगे। साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने इल्जाम लगाया कि लंदन में गुज़श्ता शब नामालूम अफराद ने मेरे घर पर हमला किया। हमला आवर तेजाब फेंक कर फरार हो गया। मेरी अहलिया और बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचा, मैं जख्मी हुआ। पुलिस और इमरजेंसी सर्विसेज बर वक्त पहुंच गई थी। हालत खतरे से बाहर है, घबराऊंगा नहीं।
मुस्लिम लीग नून जावेद लतीफ ने कहा कि ये तसव्वुर ना करें कि नवाज शरीफ मुल्क को इस हाल में छोड़कर जाएंगे। नवाज शरीफ मुल्क बचाने का मिशन पूरा करेंगे। नवाज शरीफ को जितनी जल्दी इंसाफ मिलेगा उतना जल्दी इस्तेहकाम आएगा। इंतखाबात में 1 घंटे की ताखीर को भी सपोर्ट नहीं करते। इलेक्शन का इल्तवा मुल्की मफाद के खिलाफ होगा, ऐसा नहीं होने देंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह ने कहा, क्या नवाज शरीफ अब भी वोट को इज्जत दे रहे हैं? नून लीग के लोग तो कह रहे हैं कि हम एस्टैब्लिशमेंट के लोग हैं। नून लीग वाले फिर चेयरमैन पीटीआई को क्यों बुरा कहते हैं? एमक्यूएम वोटों के लिए ड्रामा कर रही है। सवात और करक में बगैर इजाजत वर्कर्स कन्वेंशन करने पर पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज। करक में साबिक एमएनए शाहिद खटक समेत 600 से जायद अफराद नामजद। सवात में 2500 से जायद अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। मालाकन से साबिक एमएनए जुनैद अकबर खान गिरफ्तार। अदालत से अबूरी जमानत मंसूख होने पर हिरासत में लिया गया। पंद्रह साल की रियायत देकर 45 साल के बूढ़ों को भर्ती किया गया। 45 साल का शख्स 60 साल की उम्र में रिटायर्ड हो जाएगा, फिर उसको पेंशन और मुराद दें। ये सब करके हम दुनिया से भीख मांगते हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का महकमा जंगलात सिंध में भर्तियों के केस में इजहार बरहमी। कहा, उम्र की रियायत मखसूस हालात में मिल सकती है। ताल्लुकात पर नौकरियां देनी है तो जामियात बंद कर दें। चीफ सेक्रेटरी सिंध समेत दीगर अफसरान से जवाब तलब। सेनेटर जानिया निश्तर की सेनेट कवायद में तरमीम की तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी नून लीग की मुखालिफत। सेनेटर जानिया निश्तर ने तरमीम पेश की कि कमेटी रुकन बताएगा कि उसका कमेटी में पेश करदा मामले से जाती या माली मफाद नहीं। मफाद का टकराव हुआ तो मुतल्लिका रुकन कमेटी इजलास में नहीं बैठेगा। तहरीक इंसाफ नून लीग पीपल्स पार्टी तीनों की तरमीम की मुखालिफत। सेनेटर जरका तैमूर का एहतजाज। कहा, यहां सिर्फ जाती मफादात हैं। लाहौर में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल। मेयो, जिन्ना, जनरल सर्विसेज और गंगाराम अस्पताल में पर्ची काउंटर्स बंद। अस्पतालों में ओपीडीज की बंदिश से मरीजों को मुश्किलात। गुजरात में डॉक्टर के कत्ल के मुल्जिमान की गिरफ्तारी समेत दीगर मुतालिबात की मंजूरी का मुतालबा। इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन की तैयारियां तेज। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की जेर सदारत इजलास। इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लिया। इजलास में सेक्रेटरी दाखिला को भेजे गए मुरासले पर बातचीत। इंतखाबात अदलिया की निगरानी में करवाए जाएं। पीटीआई ने पेशावर हाईकोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। कहा, गवर्नर निगरान सूबाई हुकूमत मुतनाज़ हो चुकी। पीटीआई को इंतखाबी मुहिम की इजाजत नहीं। पेशावर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। समाअत 18 दिसंबर तक मुलतवी। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ को ओहदे से हटाने की दरखास्त खारिज। लाहौर हाईकोर्ट ने दरखास्त नाकाबिल समाअत करार दे दी। कहा, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन तारीख का ऐलान हो चुका है। निगरान वजीर आजम भी इलेक्शन करवाने की यकीन दहानी करवा चुके हैं। आपने सुप्रीम कोर्ट में पटिशन क्यों दायर न की? पार्टी का मुल्क भर में सियासी शख्सियात से राबतों का फैसला। मुज़ाकराती कमेटी इजलास में इंतखाबात और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सियासतदानों से मुलाकातों के लिए कमेटी अरकान को टास्क सौंप दिए। सूबाई मुज़ाकराती कमेटियों के अलग अलग इजलास मुनक्किद करने का भी फैसला। सिंध में नून लीग का हम ख्याल जमातों से बातचीत का इब्तदाई मरहला मुकम्मल। झेली कमेटियों ने सीट एडजस्टमेंट के हवाले से तजावीज मुरतब कर ली। नून लीग और एमक्यूएम का अगला इजलास बुध को इस्लामाबाद में होगा। अमीनुल हक ने कहा, सिंध के शहरी इलाकों में सीट एडजस्टमेंट के मुतालिक वर्किंग मुकम्मल कर ली। बशीर मेमन बोले, क़यादत ने सीट एडजस्टमेंट को हतमी शक्ल देने की हिदायत की है। रहनुमा पीपल्स पार्टी नासिर शाह ने कहा, आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो में कोई इख्तिलाफ नहीं। पीपल्स पार्टी ने मफाहमत की सियासत की, लेकिन हमारे साथ मुनाफिकत की सियासत की जाती है। हमारे खिलाफ इत्तेहाद बनते रहते हैं। सबका एहतराम है। पीपल्स पार्टी इलेक्शन में मुल्क भर में कामयाबी हासिल करेगी।
नैब की वजीर आजम के मुशीर आहद चीमा को क्लीन चिट। रिपोर्ट में कहा, आहद चीमा के खिलाफ आमदन से जायद असासों का रेफरेंस नहीं बनता। मुबैना बेनामी दारों की प्रॉपर्टीज को उनसे लिंक नहीं किया जा सकता। एहतसाब अदालत से आहद चीमा की बर्रियत पर कानून के मुताबिक फैसला करने की इस्तदा। सोशल मीडिया पर लड़के के साथ तस्वीर वायरल होने के बाद कोहिस्तान में लड़की कत्ल। FIR के मुताबिक लड़की की तस्वीर फेसबुक पर वायरल हुई थी। वालिद और चचा ने फायरिंग करके कत्ल किया। पुलिस के मुताबिक तस्वीर बज़ाहिर एडिट की गई थी। रावलपिंडी के अडियाला रोड पर ट्रैफिक हादसे में 2 पोलियो वर्कर जाँ बहक, एक खातून एहलकार जख्मी। पोलियो वर्कर ड्यूटी पर जा रहे थे। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी का इजहार अफसोस। RPO रावलपिंडी से रिपोर्ट तलब। मस्जिदुल हराम के अहाते में 2 बिछड़े खानदान मिल गए। पाकिस्तान की 105 साला खातून से उनकी भारत में रहने वाली भांजी की मुलाकात। खाला भांजी एक दूसरे से मिलकर रो पड़ी। पाकिस्तानी शहरी की कोशिशों से मुलाकात मुमकिन हुई। ननकाना साहब में बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात। निगरान वजीर मजहबी उमूर अनीक अहमद मरकजी तकरीब में मेहमान खुसूसी। दुनिया भर से आए सिख यात्रियों की जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत। मुल्क भर में आज़मीन हज से दरखास्तों की वसूली। सरकारी स्कीम के तहत 15 बैंक 12 दिसंबर तक दरखास्तें वसूल करेंगे। दरखास्तों के लिए पासपोर्ट दिसंबर 2024 तक कारआमद होना जरूरी। खवातीन को पहली बार महरम के बगैर हज की इजाजत होगी। लाहौर में मसनूई बारिश के लिए पहला ट्रायल 4 से 6 हफ्ते में मुतवक्के। मसनूई बारिश बरसाने के मंसूबे पर अमल दरामद के लिए वर्किंग ग्रुप कायम। इजलास में स्मॉग रिडक्शन टावर की तनसीब के मंसूबों पर पेशरफ्त का भी जायजा लिया गया। सिंध में एक और नायाब नस्ल की डॉल्फिन को बेदर्दी से मार दिया गया। महकमा जंगली हयात के मुताबिक डॉल्फिन को मारने वाले 4 अफराद को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। नौशहर फिरोज में मुलजिमान ने मुबैना तौर पर लाठियां मारकर डॉल्फिन को हलाक किया। कोड़माड़ा के करीब माहीगीर ने जाल में फंसी वेल को आजाद कर दिया। हुकाम के मुताबिक वेल की लंबाई तकरीबन 30 फुट थी। आधे घंटे की कोशिश के बाद माहीगीर ने जाल काटकर वेल को आजाद करवाया। पेशावर में पाबंदी के बावजूद प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल में इजाफा। शहर के यौमिया 650 टन में से 16% प्लास्टिक पर मुश्तमिल। माहिरीन के मुताबिक कूड़े में मौजूद प्लास्टिक की रिसाइकलिंग से रोजाना 300 किलो से जायद फ्यूल हासिल किया जा सकता है।